अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल किया।
श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो प्रभु, वरदा की यशवार। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां रससंगानां रसानां च दशामपि, मंगलानां च करतारं, वन्दे वाणि विनायक, वन्दे वाणि विनायक। बोल सरस्वती मैया की, अपने माता पिता गुरु गोविंद की, काम सभी देवी देवता की, बोल वृंदावन लाल की, बोल जय जय श्री राम, बोल गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव की। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरबा बसे ग्राम पंडरी पानी के पावन धराला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर के रहले कोटि सह प्रणाम है। कथा के रसी जम्मू चतुर सुजान ज्ञानी सियान संगी जवान राम दरबार में बैठी मुड़ जम्मू ममता में करुणा में महिमा में माता दीदी बहनी श्री राम कथा का आयोजन करिए जम्मू आजम समिति। जहाँ राम की कथा होते वहाँ 33 कोटि देवी देवता के सुंदर आगमन होते। ऐसा देवी देवता ला 33 कोटि देवी देवता ला साथ ही साथ संचालक गुरुदेव जी अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान स्वरूप होते। ऐसा अतिथि मन के श्री चरण कमल में आप सबकी श्री चरण कमल में सादर प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार, प्रणाम स्वीकार। परंपरानुसार नियमानुसार ये साल भी सुंदर कल्य त्रिदिवसीय श्री राम कथा का आयोजन करेंगे मैया, जेकर आज तीसरा दिवस और यूं कहे अंतिम दिवस। और अंतिम दिवस में हमें निरंतर भगवान की कथा सुनत है, अमृत में सुंदर भजन कीर्तन ला करत है मैया। और करना ही काबर, करना ही है भैया, करना ही है काबर की एक जीव के उद्धार के उपाय साधन एक ही हो सकते मैया, केवल और केवल भगवान राम के नाम के जाता। आज भगवान राम के नाम के सहारा लेकर के हम अपन जीवन में मोक्ष और मुक्ति ला प्राप्त कर सकते हैं, अपन जीवन को उद्धार कर सकते हैं। तो आवा मैया ये सुंदर समय आहे है, ये सुंदर अवसर आहे है, हो सकते आज जो अवसर है मैया वो कल न हो। आओ सुधार आज को कि कल का कुछ पता नहीं, कि आओ सुधार आज को कि कल का कुछ पता नहीं। अरे कल का तो छोड़िए जनाब, पल भर का कुछ पता नहीं, पल भर का कुछ पता नहीं, पल भर के भी कुछ पता नहीं मैया। और मैं तो बस इतने कहना चाहूँ मैया, जीवन के जितना भी दुख तकलीफ है बोला मीठे मन से कहे से अच्छा आप भगवान के पास पहुँचो। दूसरा के चरण में गिड़गिड़ा से अच्छा, दूसरा पाँव पड़े से अच्छा आप भगवान के चरण में लगो। दूसरा के तारीफ करे से अच्छा, चाटुकारिता करे से अच्छा आप कम से कम भगवान के इस गान को गुणगान करो। दुनिया पर विश्वास करे बर छोड़ के मैया आप एक बार परमात्मा के ऊपर विश्वास करो। अपन परिवार के ऊपर आप आश्रित हो, ये आपके एक गलत फहमी है वह, और परिवार आपके ऊपर आश्रित है ये भी आपके भ्रम है। अरे पूरा के पूरा दुनिया चलाने वाला परमात्मा है। तो आप कबर सोचा था कि मोर से परिवार चला, मोर से परिवार चला थे। अरे आपसे परिवार नहीं भैया, बल्कि भगवान से संसार चला थे। तो कम से कम कुछ समय हमारे जीवन में परमात्मा के नाम लेके अवसर मिले, जो जीवन भगवान दे दिया कम से कम वो जीवन में हम भगवान के नाम को ले सकते ना। जीवन में अनेकों प्रकार के दुख तकलीफ है मैया, वो दुख तकलीफ का कुछ कह नहीं जाए और कागज से बोलचाल मिटा नहीं जाए। आधा होती कि सुने आवाज ठीक है, आधा हुआ तो लेकिन वो मिट तो नहीं जाए मैया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। संसार में केवल एक ही सुखी हो सकते मैया, कौन? तो परमात्मा राम के दास। और कोई बड़ा सुंदर लाइन लिखे है मैया, बड़ा सुंदर, एक ध्यान दो आपका। जो तो मिटाना
वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, यही पालनहारी है वह मैया, और ये पालनहारी के चरण में हम लगना है वह। तन मन से, मन वचन और कर्म से परमात्मा के हो करके रहना है वह। ये हमारे जीवन के उद्देश्य होना चाहिए, ये हमारे जीवन के भी उद्देश्य होना चाहिए। प्रस्तुत प्रसंग सुंदरकांड, और सुंदरकांड के दोहा में बताए गए दादा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की 40 दोहा में लिखते हुए कहते काम, रामो सत्य संकल्प प्रभो सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। बड़ा सुंदर भाव भैया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जहाँ रावण विनाश के कगार में है, जेकर कारण भी है रावण की बुद्धि उल्टा चलत, विपरीत ही चलत के बाबा। नीति के अनीति करत है, धर्म से अधर्म की ओर चले गए हुए, अच्छाई से बुराई की ओर चले गए हुए कहते मैया। जहाँ आज माता सीता के हरण करके आज अक्का कहे लगी भगवान से बैर करते हैं मैया, और वो बैर के कारण से रावण का करत मैया अपन काल स्वयं बुलाहे फिर जाता। अरे वो तो महाकाल के भक्त है भैया, रावण महाकाल के भक्त है मैया। काल भी अगर कुछ भी कर सकत है, लेकिन काल ने तो स्वयं रावण बुला है ना, काल स्वयं रावण बुला है। मानस प्रेमी श्रोता समाज यो मत समझो कि आप अमर हो, आप अमर नहीं हो मैया। देखो हम हर कोई काल के वश में हवा, काल के वश में, एक न एक दिन काल के वश में हम सबला होना है। मानस प्रेमी श्रोता समाज रावण जो है वह मैया एक नारी के हरण करके यो सोचा थे वह कि मोर से बड़े भगवान और कोई नहीं। अरे तो ये भूला काबर हस जेला के हरण करके लाहस, वो कोई साधारण नारी नहीं मैया, बल्कि वो तो जगत जननी है। और एक दिन और बात मैया, जो भी आज तक नारी के साथ दुर्व्यवहार करे, अन्याय करे मैया, जो नारी के लिए दुर्वचन करे, आज तक आप उदाहरण देख लो, ओकर विनाश सर्वनाश हो करके है। तो रावण का बस सकत इसलिए ओकर छोटे भाई है, रावण के छोटे भाई विभीषण जेदा जीव के उपाधि दे गए भैया, जेदा नीति के दे गए भाई, आज वो रावण आ करके समझाते हैं बड़े भैया मैं तो आपसे छोटे हूँ, मैं आपका ज्ञान दे सकता हूँ, ऐसा मोर में सामर्थ्य नहीं, लेकिन धर्म के जो बात है भाई बोला मैं आपके पास कहना चाहता हूँ। याद रखो भैया, अगर कोई बड़े गलत रास्ते चले पर लग गए ना, तो छोटे आकर को समझावत है, तो छोटे के बड़े बड़े प्रयास में कर भैया अपन भाई ला सही मार्ग में लाए के प्रयास कर। कोनो ज्ञान दे के आवश्यकता नहीं है भैया, वो ज्ञान दे बर नहीं है, बस वो सही बात ला कहे बर गए भाई। जहाँ विभीषण जी महाराज के थे, हे बड़े भैया मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मैं आपके भाई हूँ, आपके परम हृदय से आपके कल्याण चाहने वाला हरा, मैं तो आपके भाई हूँ ना, कम से कम आप मोर बात मानो। आज तक संसार में जो भी परमात्मा से बैर करे वह आज वो भी कहाँ तोड़ के है, कहाँ के भैया काल के मुख में ही के है। और आप भी उसने करा था, परमात्मा से बैर करा था, का आज तक परमात्मा से बैर करके कोई चैन से रह सके नहीं। आप परमात्मा से बैर छोड़ो, माता जानकी ला वापस आओ और भगवान के चरण में चले जाओ। मानस प्रेमी श्रोता समाज जेल प्रसंग में आप उनके बीच में चर्चा करे पड़ जाता, ओकर भाव आप समझे के प्रयास करो मैया। बहुत ही सुंदर भाव है किसका, सरिता जल जल निधि महा जाए, कोई अचल जी में जियो हरे पाए। जेल प्रकार ले कोई भी नदी मैया कहीं से भी निकले, कहीं से भी बहते जावा है, अंत में वो मिलते कहाँ, समुद्र में जाकर के मिलते। कहाँ मिलते भैया, समुद्र में जाकर के मिलते। कोई भी नदी हो कहीं से निकले भैया, कितना भी बड़े विशाल मार्ग है क्यों ना, पत्थर ला, चट्टान ला, पहाड़ ला काटते हुए क्यों ना रास्ता बनाए भैया, लेकिन अंत में वो मिली कहाँ, समुद्र में, जल निधि में ही जाकर के मिली। ठीक वही प्रकार भैया ये जीव आप कहीं भी जन्म लो, ये जीव के अंतिम मंजिल कहाँ है भैया, तो जीव के अंतिम मंजिल है परमात्मा की शरण। यो समझो ये जीव एक नदी है और ये ना जाना है कहाँ, परमात्मा के शरण में। एक कारण तो कहेगा भैया परमात्मा राम कृपा के
चरण में जाना है। और यही कौन करे भैया? तो विभीषण जी महाराज। और विभीषण जी महाराज देखो, वो तो अपन भाई नहीं, बस यही कहा था भाई और बात ना मान लो कर गए। लेकिन मानस प्रेम में श्रोता समाज वहां भी का रावण के सभा में विभीषण जी से सबकी अवज्ञा किए गए भैया, अपमान किए गए, जहां स्वयं के भाई लात मार दिए गए। वाकई में भैया लात खा करके ही आज विभीषण जी महाराज राम के चरण में गिरते बता। ये जीव है जो अब राम के चरण में जाकर ललकार करके कहा, सभा के बीच में डंके के चोट में कहा रहे बड़े भैया अब मैं जाता हूं राम के शरण में, कहा राम के शरण में जाता हूं। कहा कि भाई मानस प्रेम में श्रोता समाज यदि आप मन भी समझे के प्रयास करो, भाई के लात खा करके मार खा करके राम के चरण में जाओ। उसका दिल विभीषण जी महाराज जाना थे, रामचंद्र भगवान समुद्र पार करके लंका मांगे जाओ 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 का अभी तक दे दिए भाई। अब किस का करते जब मार कैसा ये प्रकार ले हमरो मन के जीवन में होते नहीं, हम कब तो भगवान भजबो 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 की था, लेकिन जब तक हमारा दुख नहीं मिले तब तक हमारा भगवान के सुरता आने वाला नहीं है। जब तक हमारा अपन माया मोह से लाभ दिखावो भुगतान दिखावो तब तक हम भगवान के शरण में जाने वाला नहीं है। क्या होते कि नहीं बतावा, होते कि नहीं भैया? मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है? अरे मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है? धोखा वही देता है जनाब जो अब वो तो आप में समझदार। देखो अपन भाई मान करके विभीषण जी महाराज समझा, वो भी भाई मान लो कर बात का मान लो किस तकावते सुनिया उलट भूतकार दे विभीषण का को मार खा करके राम के चरण में जावा थे। और ये रावण हा एक संत ललाट मार सोचो ओकर मन के कल्याण होई कि विनाश होई। जो राम के चरण में जा भैया ओकर तो कल्याण होना है भाई, लेकिन जो संत ललाट मारा थे ओकर कभी कल्याण होने वाला नहीं है जाता। यही कथा के भाव में एक भजन पश्चात पुनः चर्चा करने के प्रयास करूं मैया। और श्याम रामचंद्र की
दोहा में ध्यान दो मैया। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। विभीषण जी महाराज कहने लगे दाई, हे बड़े भैया, श्री राम जी सत्य संकल्प है, सर्व समर्थ है प्रभु। सर्व समर्थ है किस मैया? यहाँ पर दो भाव होते हैं दादाजी, दो भाव। एक भाव तो स्वयं विभीषण जी राम भगवान के संकल्प लेकर के कहा देवा है कि मैं राम के संकल्प कर कहा था कि राम ही सत्य है, सर्व समर्थ है। एक कारण से मैं परमात्मा राम के चरण में जाता, राम ही सत्य है, राम ही समर्थ है। एक सत्य में राम के चरण में जावा था। और दूसरा भाव बाबा, राम सत्य संकल्प प्रभु, राम के संकल्प मैया हमेशा सत्य होए वह। राम कई कौन सा संकल्प ले मैया? तो कहे जाते राम के मैया वो संकल्प ले वह, निशिचर हीन कराम ही भुज उठाई पनकिन। भगवान राम ये प्रण करे मैया कि मैं निशिचर मन से हीन करूं, कारा पृथ्वी लगेगी, पृथ्वी में मैं निशिचर मन से जब मैया वो पृथ्वी वाला मार हो करके भगवान राम भुजा उठा करके प्रण करे। तो आप बताओ भगवान राम जो प्रण करे क्या वो कभी झूठा हो सकते मैया? आदमी के प्रण झूठा हो सकते, मनखे के वचन झूठा हो सकते, लेकिन परमात्मा के प्रण वचन वो तो कभी झूठा नहीं हो सके ना। हम तो तत्व का संकल्प ले वचन मैं रुक जा भाई के ताकवा से निकाल सुनना पूरा जान मान हो भाई। लेकिन मैं एक बात कहा था जे करी दे लागी चुनाव में रात है, चुनाव में रात संकल्प लेते मैं ऐसा विकास करूंगा, मैं ऐसा विकास करूंगा। अरे काया पलट के रख दूंगा, काया पलट के रख दूंगा। विश्वास करो मैं आपका भरोसेमंद, आपका अपना। कितना का संकल्प करते बाबा, बिना टिकट का संकल्प। चुनाव में अगर कोनो खड़ो तो 25 का संकल्प ले रहे थे भैया, और 25 का संकल्प जानते गिनवे कत्ता ठन पूरा होते चल लेते। संकल्प ठीक पूरा करा थे भाई, ओकर लिए कोई बात नहीं है मियां, वो तो सबके मन में बस ही बाबा। लेकिन अगर संकल्प लेकर के अगर आधा अधूरा करा था तो क्या मन में बस गया? तू ही मन बतावा दाई, मैं के अभी अपन संकल्प से मुकर जावा थे भाई, जो कर्म के बोला भी नहीं कर सकता थे दाई। अब ऐसा काकर मन से हो गए भाई तो मैं के। लेकिन आप मन बता का भगवान के लिए के संकल्प अधूरा हो सकते का? भगवान के द्वारा लिए गए वो का झूठा हो सकते भैया? नहीं, भगवान राम संकल्प ले भुजा उठा करके मैं पूरा के पूरा पृथ्वी में निशिचर हीन करूं, अर्थात कोई भी राक्षस मेरा हाथ पर पेट गिर गया। और निशिचर कौन बना दिया? रावण को निशिचर बन के गढ़ में आए हैं, लंका के गढ़ में आए हैं, लंका गढ़ में आए हैं। और कहां तो पूरा के पूरा राक्षस एक एक संतरी से है। रामचरितमानस में 3 नगर के बहुत ही ज्यादा को लेके गए, एक जनकपुर, दूसरा अयोध्यापुर और तीसरा लंकापुरी। 3 टन और 3 टन में भैया ध्यान दो कक्का जन पसंद है भाई। मैं आप मला पूछा था भैया जनकपुर, और जनकपुर में आप मना रामचरितमानस में अत्तकन कथा सुने हाँ। जनकपुर में इसे जो सुने काकरो मन में मलिनता है, काकरो मन में कड़वाहट है, काकरो मन में ईर्ष्या द्वेष है, काकरो प्रति का में आप मतलब पूछा जनकपुर में कोई असंत रीस का कोई तो बता, क्या जनकपुर में कोई असंत रीस भैया? रामचरितमानस प्रमाणित है भैया, आज तक जनकपुर में कोई भी असंत नहीं है, संत ही संत है, संत ही संत के इस। दूसरी बात में करो अयोध्या नगर के बाबा, तो अयोध्या नगर में सबके सब संत है, एक एक जन असंत है। क्या आप इतने लोग हैं, इतने लोगों में से कोई एक है जो बता सकता है अयोध्या में असंत कौन है?
ये चलता है कहा नाम ले संत की गली कहा था असंत कहा कौन पूरा के पूरा अयोध्या मैया एक ही जना संत है और असंत की गिनती में एक ही जना थे नाम मंथरा मंदमती चेरी कई 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 अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी कोई भी असंत नहीं मिली समय समुद्र संत एक ही जन की गिनती में लेकर सरस्वती माता अगर वो दिन फेर के ये बस असंत जाते रे वो दिन फेर देता तब तीन नाम के कारण से बिगाड़ दे किस तब ये एक ही जन अब मैं आपको पूछता हूं लंका नगर में के जना संत और के जन संत एक जन और एक जन कौन विभीषण जी महाराज और एक जन पर संत भैया वो संत लात मार दी रावण है और लात मार दी तब मैं पूछता हूं जहां एक भी संत लिए असंत है मैं वहां पूछता वो कौन उद्धार करेगा है कौन उद्धार कर सकते संत के मार्गदर्शन में चलने तो उद्धार होते संत के सत्संग करने तो उद्धार होती कि थे यहां तो संत चली बाजी और मैं पूछता रावण तेरे एक पकड़ी का करनी भी सही का नहीं ये हनुमान को क्या था दोनों केस काल से हमारे आदरणीय भैया मोहन यादव जी आए हैं केस काल से आए हमेशा अपन माया दुलार प्रेम बनाए रखते हम मन में और सुबह से वो यहाँ बैठे हैं वह और अभी तक बैठे एक बार मोहन भैया के लिए जोरदार ताली बजा वाकई में भैया वो रामचरण अनुरागी सत्संग प्रेमी केस काल से आए अभी तक बैठे हैं बाइक में आए चाहती थे वो घर चल देती संध्या हो तो रात हो लेकिन वो कथा सुने पर बैठे वो इतना दूर ले आए भैया ऐसा संत लोग में प्रणाम करा था आप बताओ भैया कहा रावण के तीरान एको कनी कपका मिली सुई है एको कनी बुद्धि मिली सुई आप बताओ रावण के मर्म जानने वाला कौन है गाई कौन है रे विभीषण और विभीषण का हाथ में राम के सत्य संकल्प लेकर के कहां को पड़े भैया मैं यहां से जाता और राम के सत्य संकल्प भी है यही इसी तरह तो आज से देख लो तो मना आज के बाद तुम्हारी सभा मतलब तोर सभा काल के बस हो गए वह सभा काल बस तोरी तो सभा काल के बस हो गए वह मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे हो जनी होरी मैं तो राम जी के शरण में जावा था भैया फिर मोला यहाँ दो झन देवे मानस प्रेमी श्रोता समाज में प्रश्न आपके पास एक कारण से पूछे का रावण के पास एको कल अक्कल नहीं हुई का अक्कल रिद्धि सुनदाई विभीषण ने लाभ मारी ठीक है वह ओला दंड दे देते इसका कागज में भर के रख देते बाबा नहीं दाई एक डंडिया धार के रख दे किसी काबर की जितना भी मर्म जाना रावण में वो सब मर्म जानने वाला एक है वो हरे विभीषण हमर अगर कोनो भी रहस्य जाना थे मर्म हमर कमजोरी हमर ताकत ला तो ओकर से हम बने बना के रखन की नहीं भैया ओकर से बने बंधन ओकर से बने बना के रखन रावण हां ये भी समझ ठीक मोर भाई रे की कोई बात नहीं भैया कम से कम वो अपन लंका में रख देती और राम के पास धन जामन देती का लेकिन का करी से लात मार के भगा दिस और लात मार के भगा इसका देखो मिया मानस प्रेमी श्रोता समाज एक तो विभीषण जी महाराज का मर्म जानने वाला जला रावण को किस लिए है दूसरी बात यहाँ पर विभीषण जी महाराज स्वयं कह करके जावा थे वे कि मैं राम की शरण में जावा था डंगे चोट में कहा चाहती से वहां मर रोक सकते लेकिन असंत बुद्धि असंत ही असंगत ही काम करते मिया और एक दिन हुआ जो कुछ भी होगा तो बोला लक्ष्य भैया सब भगवान की इच्छा है सब भगवान की इच्छा है भैया अगर भगवान की इच्छा नहीं होती सुनदाई तो विभीषण जो है राम के शरण में नहीं जा रहे थे राम की इच्छा है तभी वो राम के शरण में जावा थे मानस प्रेमी श्रोता समाज आप सोच करके देखा मिया भगवान राम के शरण में ही कांवड़ जाते हैं विभीषण जी महाराज राम के शरण में ही कांवड़ जाते हैं भैया तो मानस प्रेमी श्रोता समाज एक इसका जी चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाए जी चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाए जटा शंकरी नाम करो है त्रिभुवन तारण आए
भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। दुनिया दुख देने वाला है बाबा, लेकिन सुख केवल और केवल राम के चरण में है। देख रहे से थी, अरे जीव दुनिया में कितना भी पाप क्यों ना कर ले, दुनिया में कितना भी पाप क्यों ना कर ले, आप एक बार राम के चरण में चले जाओ। कांवर की शरणागत के रक्षा करने वाला एकमात्र है मैया, वो है परमात्मा राम कहे जाता है। बस एक राम के शरण कही विस्मया। अच्छा मानस प्रेमी श्रोता समाज, एक बात मैं और यहाँ कह दूं, विभीषण जी महाराज कहते जाओ देवी जगी खोरी, मोला आप दो संदो भैया राम के पास गए काबर की विभीषण जाकर रोक नहीं लेती, रोका तो कौन नहीं है बता, अब मैं तो बता के जाती भैया मैं जावा तुम के रावण रोक लेती तो क्या होती, रोकत नहीं है तो ठीक बात है। विभीषण और मैंने जोर से कहा दे देखो सबके सब काल के वश हो गया वो, और काल के वश हो गया वो तो मैं समझा तो तब वो नहीं समझा तो जी काबर की ये तो प्रकृति के नियम है। तो मन के विनाश के समय आ गए, फिर सबले पहले कहती चला कहूँ तो मन के विरुद्ध में पत्थरा पड़े, और पत्थरा पड़ गए फिर कते समझा सकबेगा कैसे भैया, जेकर बुद्धि जड़ पड़ गए, जेकर बुद्धि पत्थरा पड़ गए, बोला आप कितनो भी समझाना चाहो भैया वो समझने वाला नहीं है। अंततः कथवा परमात्मा राम को स्वयं कह गए भैया क्या कि अरे दुनिया में जितना भी रिश्ता नाता है, माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बेटा बेटी सब के सब ये सब के सब ये नाता ला आप एक काम करो, एक धागा में बांधो, और वो धागा में बांध करके एक माला पिरो करके मोर चरण में डाल दो, सब मोर ही चरण में डाल दो, और बाकी आप निश्चिंत हो जाओ कि मैया। काबर मानस प्रेमी श्रोता समाज के इसका कि मोर का चिंता काबर करना भैया, मूड चिंता काबर करना, काबर की चिंता करे से कुछ होने वाला नहीं है। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे कि थे रावण चिंतित रही से छे भैया, और चिंतित काबर कि भले वो नारी लहर के लाल करके, लेकिन आज वो ही चिंता का देवे धीरे धीरे करके ओकर सबो सेना तो मारे गए वह, लंका में कोई संत ही नहीं रह गए वह, अब एक अकेला बचे वह। तो देखे जाए तो मानस प्रेमी श्रोता समाज रावण बचे, और कथा प्रसंग के हिसाब से अभी कुंभकर्ण भी बचे वह, तो दोनों के दोनों अभी बचे मैया। अब रावण के मती ला देखे जाए मैया तो कतनो भी समझाए के प्रयास करे विभीषण जी महाराज समझ में चली करी सेवा, अस नहीं चला विभीषणो जब ही आयुहीन भय सब तब ही, जैसे कई करके गिस विभीषण जी महाराज सभा काल बस तोरी, अब के कहा तो मैया जब निकले विभीषण जी महाराज उसके बेटे राक्षस मन आयुहीन हो गए, अर्थात उकर मन की मृत्यु निश्चित हो गए। एक संत के श्राप भी लगते भैया, और वरदान भी लगते, ये बात आप सबके सब जानत है महतारी। और जहाँ एक संत करके संत बोल करके चल देवे, अब तो मन के नाश निश्चित रहे करके, तो देखा ना एक संत के जाए से भैया हर कोई के एक जाति का मृत्यु निश्चित हो जाते, आयुहीन हो जाते थे। एकड़ से तो कह जाते हम मल जीव मल, अरे जितना हो सके आप संत के संग में ही रहो, जितना हो सके आप संत के संग में रहो, संत के निकट ही रहो, तभी हमारा कल्याण हो सकते करके एक से सत्संग करावत का भैया, एक से सत्संग करावत माता रही हो। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये बात हम समझना है, काबर की ये बात केवल विभीषण की नहीं भैया, ये भाव हम सबके ऊपर आते, ये बात हम सबके ऊपर आवत है कि जो दशा विभीषण के हुआ थे वो दशा हमरो मन के ऊपर होता थे, और जेठ गति के जावा थे, अर्थात दुर्गति से सदगति की ओर जात को ना विभीषण जी महाराज हो सकते यहाँ हमारे दुर्गति हो, तो दुर्गति हुआ थे वो सदगति बदल रहे हैं, तो क्या करना है भाई राम के चरण में जाना है भैया, ये भाव। और आओ
एक भजन की ओर चलते हैं और भजन के पश्चात पुनः चर्चा करूं। बोल श्याम रामचंद्र की जय।
श्रोता समाज, एक जन बात में कहा भूल के रह जाए, बोल सकती हूँ। सुन ना भैया, विभीषण जी महाराज के एक जन काम वाले को पर समझ नहीं आया कहा तुम्हें। हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगावत लंका में पहुंची से विभीषण जी महाराज के पास पूछी से वह काबर की वो एक संत से भगवान राम के सुंदर ये आप मन तो जानते थे ना, राम आयो अंकित गए शोभा भंगी न जाए न तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय। जैसे ही मंदिर ला देखी सुंदर नया नया तुलसी के पौधा और ये पेड़ ला देख करके हनुमान जी महाराज का लगे कि जरूर यहाँ कोई संत है। जैसे ही गुने थे विचार करके उठे फिर राम राम कहीं विभीषण जागा, राम राम कहत विभीषण जी महाराज जागते दाई। हनुमान जी महाराज उधर से परिचय लेते और परिचय लेकर के कहते हे विभीषण जी कृपा करके आप जाना तो मोला माता सीता के पता बतावा। दाई माता सीता के पता बताइस का विभीषण जी महाराज की से हम हनुमान जी माता सीता के हरण करके मोर बड़े भैया राहे गए अब ओला रखे कहा अशोक वाटिका में। आप जाओ अशोक वाटिका में, अशोक नाम के एक वाटिका बगीचा है, ऊंचे माता सीता हवे बताए जाना दे हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज। लेकिन एक भी बार माता सीता के दर्शन करे बरती के बाबा वो दिन नहीं रही भैया माता सीता, लेकिन माता सीता के पास विभीषण जी महाराज गेचनी अशोक वाटिका में विभीषण जी महाराज गेचनी की किथे भैया बस एक बार हम ले गए का वो रावण जाके माता सीता बना दे थे ओते बेरन अनेकों प्रयास के किस्मिया मंदोदरी माता समझाते नहीं प्रभु आप ऐसा जन कहा वो नारी खुद दुखी है और आप प्रताड़ित जन करब। और वो समय में विभीषण जी महाराज जाकर के बातें में समझाते तो एक बार भी काम न सुने हो माता सीता के पास विभीषण जी महाराज गए कि जानत तो इसका भक्तिमती माता भक्ति स्वयं या अशोक वाटिका में एक बार जाके दर्शन तो कर लेते हो कि देखा दाई कहीं ना कहीं विभीषण जी महाराज के लाभ है कारण हुआ गुरु जी गौ जानत तो हम भक्ति हमें और भक्ति हमें तो एक बार भक्ति के दर्शन कर लेते तो कहावत किसका शायद भक्ति के दर्शन आप कर लेते हो तो वो लाख है बढ़ता कोनी लाख इसके छप नदाई एको बार दर्शन करे बनी सीधा कहाँ चल दे भैया राम के चरण में चल दे, लेकिन माता सीता कभी तक दर्शन नहीं करे। मानस प्रेमी श्रोता समाज हमारे जीवन में भक्ति भी होना चाहिए मैया और जेकर जीवन में भक्ति आगे बोला काकरोती ले धुतकार खाए के आवश्यकता नहीं वो धुतकार में भी सके कि थे बाबा। अच्छा मानस प्रेमी श्रोता समाज ये तो हम जान रहे हैं एक और कारण विभीषण जी महाराज के लाभ खाए थे दाई हो आप मन लगती कि नहीं कि हमारे जीवन में भक्ति होना चाहिए कैसे मिला भक्ति होना चाहिए कि लगते ना। आज विभीषण जी महाराज माता सीता के दर्शन कर लेते हैं लेकिन वो सीता के दर्शन नहीं करे भैया सीधा कहाँ चलेगी से राम के चरण के ओर चलेगी और राम के चरण के ओर घिसना तो कहे जाते मैया का साधु अवज्ञा तुरंत भवानी करे कल्याण अखिल है हानि। आज भगवान शंकर माता पार्वती की कथा सुनाते हुए कहा बाबा और काकर कथा सुनावत थे ये रामे की कथा न सुनावत थे ई कथा के चर्चा भगवान शंकर माता पार्वती की करत है और पार्वती कहते हे भवानी सुन जेन भी अगर साधु के अपमान करते अवज्ञा करते ओकर तुरंत ही संपूर्ण कल्याण के हानि हो देते नाश हो देते जीवन में जितना भी पुण्य करे थे वो तो नाश हो ही देते। और एक इसमें रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभाव बिनु तभी अभागा रावण जेड़ समय में जेड़ क्षण में मैया विभीषण जी ने त्यागे उसी क्षण से वो अभागा हो गए वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गए अभागा हो गए। अच्छा वास्तविकता में अभागा के अर्थ क्या होते हैं और कबे बढ़िया ध्यान से सुना रहे एक करीब और ध्यान से सुन ला वास्तविकता में अभागा कौन रहता है
रामचरितमानस के अनुसार मैं बता दूं बाबा, अभागा वो नहीं भैया जे अनाथ है, अभागा वो नहीं जे अनाथ है। अरे अनाथ है भी तो अपन जगन्नाथ में जानते का, अनाथ के भी कोई है भैया, वो है जगन्नाथ। अगर आप भगवान ला अपन माना तो भैया तो वो जगत के नाथ हरे, वो आप ला समान जगह पर। अभागा वो नहीं भैया जेकर पास धन संपत्ति न हो, अभागा वो नहीं जेकर पास कुटुंब परिवार न हो, अभागा वो नहीं जेकर में पहनने के लिए कपड़ा न हो, अभागा वो नहीं भैया जे अनेकों दुख मिले। अरे संसार में अभागा वही हरे बाबा जे ना तो संत के चरण में जाकर जाने से जो ना तो भगवान के शरण में जाकर जाने से। अभागा वास्तव में वही है भैया जेकर जीवन में राम नाम नहीं है, जेकर जीवन में राम है ही नहीं। अभागा वही है भैया जो नाम के चरण ला छोड़ करके दूसरा के चरण ला पकड़ते, वास्तविक में अभागा वही लगेगे। तो दाई आप मन सोच ला हमन कैसन अभागी और कैसन अभागा रहते हैं, और हमन अभागी अभागा नोहन मैया ने आप मन लगे देखा हमन अभागी अभागा नोहन है। हमन तो आज राम के दरबार में बैठे अर्थात राम के चरण से लगे हुआ, ये तिरला छोड़ करके अगर कोनो महीने दूसरा कहां अपन मती ला लेगे हुए अभागा वास्तविक में वही है जाता कहे जाते का। अगर आपके मन मलिन हो गए हुए, मन हम मैला हो गए हुए, तो अरे वही मैल तो धोए पर अक्का बड़ पावन गंगा की रचना करेगा, अक्का बड़े भागीरथी गंगा की रचना करेंगे। 3 दिन के आयोजन रखे गए हुए और 3 दिन के आयोजन में आप ये तरफ एक बार मुड़ के भी नहीं देखे हो, वास्तविक में अभागा वही हरे बाबा है कि नहीं। आप सोच के जो देखो अभागा ही हो सकते भैया, अभागी वही हो सकते जो अति बड़ आयोजन में आकर के न तो प्रभु के कृपा नहीं पैसे वह यहाँ न तो अति कन प्रसाद आए वह और नहीं आरती में आए एक दिन आज लिए अभागा वही हो सकते कि तो भाई मैं अपन मत के अनुसार मानस प्रेमी श्रोता समाज ये कथा प्रसंग के तो एकदम सुंदर से अध्यात्म में वर्णन हो सकते, चर्चा हो सकते भैया, लेकिन मैं आज एकदम ज्यादा अध्यात्म में चर्चा ना करते हुए केवल व्यवहारिक चर्चा करा। काबर के मियाँ व्यवहारिक जीवन में अगर हम ले करके देखो तो आश्रयन में जानन तो भगवान राम के चरण में जाना का होते। आज सब कुछ छोड़ करके त्याग करके विसर्जन जी महाराज भगवान राम के चरण में गए भैया, और काबर तो वही जाना थे वह। अरे जीव तभी तृप्त हो सकते जब वो प्रभु के चरण में जाते। अच्छा आप मन देखे हो सब संत मन के बस एक ही ठन मानना है भैया राम के चरण में जाना है। सब संत मन के थे राम के चरण ला पाना है वह, राम के चरण में सब का हुई भैया जब सबके सब भगवान राम के चरण नहीं जाना चाहते। ये वास्तव में कथा प्रसंग विभीषण शरणागति के भैया जहाँ विभीषण जी महाराज राम के शरण में शरणागत होते के जाते। दाई हो मैं आप मन ला पूछा था, मैं भी आप मन ला का पूछे हूँ आखिर भगवान के चरण में जी जाना कहाँ चाहते भैया, भगवान राम के चरण में हो ही का। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज एक उत्तर भी एक बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर भाव है। एक बार भगवान कृष्ण जो है बालपन में का करे से भैया अपन पैर के अंगूठा ला अपन मुंह में ले करके चुचरत रहते ओला देख कर इस नारद जी महाराज जा करके पूछते हैं प्रभु आप अपन पैर के अंगूठा ला अति ज्यादा चुचरा था एक कारण तो आपे मन बताओ या काकर लइका मन अपन गोड़ के अंगूठा चुचरते हो कैसे काकरो लइका इसमें नहीं खेले भैया, हाथ गोड़ फेंक के खेलते मस्त सुंदर करले में लाल लागे थे लइका मन खेला देख के दाई ऐसे लगते कि मन लगते कि उमल उठा के पा लेते। जरूर सबके घर के लइका मन ऐसे नहीं करो भैया, काकरो लइका में नहीं जानो लेकिन मोर लइका में अभी तक आदत है गोड़ ला उठा के सीधा पहुंच ले लेके के थे। अच्छा जब आदत सबके वही अपन रात को देखा ना ध्यान दे तो अपन तो सोचा ही बचपना कौन खचुच रहे हैं ऐसे वाला देखा करता
करेला एकदम ध्यान में देवत हो मना कौन कौन ऐसे वाला तू देखा हाथ उठा ऐसे वाला ना अब कौन कौन ऐसे वाला अब बड़ा गड्ढे नहीं गए बिना टका संचालक गुरुजी मैं पूछता हूँ एको ठान पे उपयोग नहीं करे गुरुजी हे भगवान नहीं वो सिर्फ कृष्ण भगवान कर सकते हैं भैया अपनी छीनी उंगली में पर्वत को उठा सकते हैं केवल वही हम लोग ना केवल इतना ही कर सकते हैं ये और ऐसा ऐसा अब ये कौन कौन का करे थे आपने मन जाना भाई लेकिन मानव प्रेमी सोचा समाज ये तो खैर बात के बात है नारद जी महाराज से भगवान कैसे काबर करा था तो भगवान कृष्ण उसके बेरा में थे मियां मैं जगता उतार ले जब जब युग में जन्म ले हो प्रगट हो सबके सब गुरु भक्त यहाँ तक कि देवों के देव महादेव भी के थे देवों के देव जो राम के चरण में सुख है वो कहीं भी नहीं है महू तो जानना चाहो अर्थात वो चरण में है क्या अर्थात वो चरण में है क्या मैं भी तो जानना चाहो एकरे से तीन अपन मोड़ के अंगूठा लेकर के मुंह में चूसा था तब नारद जी महाराज के थे तब एकर से आप कहाँ निष्कर्ष निकाले प्रभु तो मानस प्रेमी श्रोता समाज देखा भगवान के चरण में है का मैया जब भगवान अपन पैर के अंगूठा चूसते मैया तब भगवान जानते का अरे ये अंगूठा में है तो कुछ नहीं लेकिन जो भक्ति रस ये पाँव में है मैया चरण में है वो भक्ति रस और कहीं मिलने वाला नहीं है और संसार में शांति कहा मुक्ति कहा भक्ति कहा जो भी कहा मैया कहाँ है वह तो केवल और केवल भगवान के शरण में एकरे से मैं एक बार फिर पुनः कहूँ भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई और चरण में एक बात का में हम कैसे शंकर भगवान के नाम वो छोटा आगे और नंदी महाराज ला देखा था सहारा देवता लगा तो मोर भगवान शंकर के पसीना एकदम भाव आते भाई और यही जाता मिया हम तो बड़ा प्रेम के साथ भाव के साथ भगवान राम के कथा ला भजन ला सुना था वही प्रेम और भाव के साथ भगवान शंकर भी राम जी के कथा भजन ला सुनते और एक भजन भगवान शिव जी के नाम सबके सब धीरे धीरे ताली की सेवा देते हुए मिया भगवान शिव जी के भजन के आनंद जरूर लो बोल पार्वती महादेव की क्षमा चाहेंगे हम 2 मिनट के लिए क्योंकि अभी यज्ञ हवन पूजन के कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हमें भगवान श्री राम जी की आरती भी संपन्न करना है और एक अच्छा सहयोग हुआ है कि हमारे बीच अतिथियों का भी आगमन हुआ है तो हम इस अवसर को हाथ से नहीं गंवाना चाहेंगे आपका सहयोग मिलेगा हमें ओम जय जगदीश हरे आइए इस आरती के साथ आप हमें सहयोग करेंगे आप समस्त जनों से मेरा निवेदन कृपया अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े हो जाए और जिन्होंने भी आरती के थाल सजा करके लाई हो वो अपना आरती सजा ले और अपने स्थान पर खड़े हो जाए और जितना नज़दीक हो सके आप लोग सब नज़दीक में आ जाए। Oh
भवामि जमयमान्मग्राय तानि तानि प्रसक्ति प्रदीक्षणायां च मन्ये